और बात जैसलमेर की, जहां सूर्यगढ़ में कांग्रेस की किलेबंदी है। विधायक संयम लोढ़ा ने इस दौरान बड़ा बयान दिया है। बसपा विधायकों का वोट फ्रीज नहीं कर सकता है कोर्ट, ये बड़ा बयान संयम लोढ़ा ने दिया। ज्यादा से ज्यादा बसपा के विलय को रोक सकते हैं ये, तब नया दल बसपा लोकतांत्रिक या कोई और दल बनाने से नहीं रोका जा सकता है। बसपा के विलय से मदन दिलावर को कैसे क्षति हुई? भाजपा ने आदिवासी लीडरशिप का अपमान किया है। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने संयम लोढ़ा से खास बातचीत की। कल महत्वपूर्ण बैठक थी विधायक दल की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आए और उन्होंने ये कहा कि वी आर वॉरियर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं कोशिश थी कि अपने विधायकों में भी एक मोटिवेशन देवें, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये लड़ाई तो हम जीत ही चुके हैं, 3.5 साल बाद भी चुनाव जीतेंगे। अब ये कोई अति आत्मविश्वास तो नहीं है, कहीं ये भी एक सवाल बनता है। इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ संयम लोढ़ा है। आप देख रहे होंगे लगातार आजकल वो मुख्यमंत्री के साथ नजर आते हैं, चाहे जयपुर जब गए मुख्यमंत्री के साथ लौटते हैं तो उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कल जो स्पीच था उसको लेकर क्या विधायकों में प्रतिक्रिया है? और लेकिन एक बात उसमें नजर आई जो उन्होंने कहा कि अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है और दिल पर पत्थर भी रखना पड़ता है। तो ये दिल पर पत्थर किसके लिए रखने की कोशिश है? पायलट के लिए? नहीं, देखिए, ये इसका संदर्भ था कि आने वाले 3.5 साल काम करने के पश्चात फिर से सरकार को लाना है। उन्होंने जोर देकर के ये कहा कि इस बार गवर्नमेंट को रिपीट करना है। और देखिए, सत्ता अहंकार भी पैदा करती है और उसी संदर्भ में हम लोगों को समझाया है उन्होंने, उनके अनुभव से सिखाया ये कि जनता की सेवा करने के लिए अपमान के घूंट भी पीने पड़ते हैं। भाजपा भी बाड़ेबंदी कर रही है। अब वो हालांकि गुजरात से तो वापस ला रहे हैं, जब जिस तरह से बयान आए हैं आप लोगों के कांग्रेस के, लेकिन भाजपा की बाड़ेबंदी क्या उनके मन में कोई प्लान है तभी हो रही होगी? केवल बाड़ेबंदी के लिए तो बाड़ेबंदी नहीं हो रही होगी। निश्चित रूप से उनकी ये रणनीति का हिस्सा है, जैसा मैं मानता हूँ, और उसी के तहत वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो अगर देव दर्शन ही कर रहे हैं तो यहीं भेज देते। हम तनोट माता जी के दर्शन कराते थे, बाबा रामदेव जी के दर्शन कराते। गुजरात के लोग तो लाखों लोग यहाँ पैदल चल करके बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन जिस रूप में उन्होंने कमज़ोर तबके के लोगों को, विधायकों को चिन्हित करके गुजरात भेजा है, वो माफ़ी योग्य नहीं है। उन्होंने पूरे इस समुदाय के लीडरशिप का अपमान किया इस तरह से संदेह करके। बसपा को लेकर बहुत सारी बातें अब हो रही है और यदि बसपा के जो मेंबर्स हैं उनका वोट फ्रीज किया जाता है, इस तरह की बातें भी आ रही है, या उनके ये कहा जाता है विलय को रोका जाता है, तो जो फिगर है वो ये दिखता है मोटे तौर पर अभी तक जो कयास है, क्योंकि राजनीति संभावना की कला है। आपका 96 लगता है, उनका 97 लगता है। बुरे से बुरा भी सोचे ना। सबसे पहली बात तो ये कि वोट फ्रीज करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिए वो तो आप बात ही भूल जाइए।